हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हो, विंस क्लासेस ने की बैच आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए चालू करी है और इसका अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिल रहा है। और हम भी लगातार आपकी तैयारी के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बेटा, बायो में जो है हम फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो 2 मार्क्स के थे मेनली। ठीक है, आज हम फर्स्ट यूनिट के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने पहले एंड सेकेंड चैप्टर से जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले मैंने फर्स्ट यूनिट लिखा बेटा। फर्स्ट यूनिट में आपको पता है 3 चैप्टर हैं आपके। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर पहला और दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन चैप्टर से 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली। और जो लास्ट वाला आपका थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आज 4 मार्क्स के डिस्कस करेंगे, यानी पहला और सेकेंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है जो आने के लिए 4 मार्क्स के लिए आने के लिए तैयार है। तो आप देखो, सबसे पहले ध्यान दो बेटा, मैंने लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। पहली यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जो जनरली, और वहां से एक और क्वेश्चन बनता है। इसी क्वेश्चन के अंदर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन का नाम है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको द्विनिषेचन या हम दोहरा निषेचन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन इसको कहा जाता है। तो दोहरा निषेचन के नाम से आ जाए या फिर आपका द्विनिषेचन के नाम से आ जाए, एक ही बात है। अब देखो, जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर है, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, मतलब यहाँ पर बेटा 2 बार निषेचन होगा। जनरली हम सब जानते हैं कि बेटा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन को आप सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हो। तो जनरली ये एक ही टाइम होता है। तो जो मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है या संलयन कहा जाता है। अब प्लांट्स जो होते हैं बेटा, प्लांट्स जो होते हैं, जो फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है। ये आवृत बीजियों का, आवृत बीजीय पौधों का या फूल वाले या पुष्प वाले पौधों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है दोहरा निषेचन। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जिसमें फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं, उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बात भी याद रखना है। इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, नाम से के लिए 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। सर कैसे होगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसको किसने डिस्कवर करा था, या द्विनिषेचन की खोज किसने करी। तो याद रखना बेटा, एस नवाशीन, या फिर आप सीधे आ सकते हो नवाशीन। ठीक है, नवाशीन। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द्विनिषेचन की खोज किसने करी, तो आपको याद रखना है नवाशीन ने करी, नवाशीन ने करी। डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा बेटा, देखो हमने ये पढ़ा था कि जो पोलेन ग्रेन्स होते हैं, जिनको हम जनरली परागकण कहते हैं, उन पोलेन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गेमिट प्रेजेंट होते हैं, 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। उसको हम मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। पोलेन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट होता है, उस मेल गेमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गेमिट होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, और उस नर युग्मकोद्भिद परागकण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 नर युग्मक है, 2 मेल गेमिट है, तो दोनों मेल गेमिट का फ्यूजन होगा, इसलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, 2 बार निषेचन होगा। वहीं ये तो फीमेल मेल गेमेटोफाइट हुआ। दूसरी तरफ आपको मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था मेच्योर एम्ब्रियो सेक का, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी। 7 कोशिका और 8 केंद्रक युक्त जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है, वही मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया था अच्छी तरीके से, और आपको ध्यान होगा वहां पर मैंने 2 चीजों का जिक्र करा था कि यहाँ पर 7 सेल है लेकिन 8 न्यूक्लियस है, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। पोलर न्यूक्लियाई सेल बोला था अपन ने, उसको ध्रुवी केंद्र कोशिका बोला था। तो आपने देखा सर कि मेल गेमेटोफाइट पोलेन ग्रेन है, वैसे फीमेल गेमेटोफाइट है आपका एम्ब्रियो सेक। मेल गेमेटोफाइट पोलेन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमेट है, वही फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक के अंदर ओनली 1 फीमेल गेमेट है। बट दूसरा जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ध्रुवी केंद्रक होता है। तो 2 चीजें हैं और 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले जो डबल फर्टिलाइजेशन में स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम सिनगेमी, जिसको हिंदी में संयुग्मन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का पहला फर्टिलाइजेशन होता है सिनगेमी, संयुग्मन। इसमें क्या होता है बेटा, तो जो पोलेन ग्रेन्स होते हैं उसमें 2 मेल गेमिट है, तो उसमें जो फर्स्ट मेल गेमिट या एक मेल गेमिट जो होगा, एक मेल गेमिट होगा, उसका फ्यूजन होगा एग सेल के साथ।
फर्स्ट मेल गेमीट का फ्यूजन जब एग सेल के साथ होगा, प्रथम नर युग्मक का जब संलयन अंड कोशिका के साथ होगा, तो इससे बनेगा आपका जाइगोट, इससे बनेगा आपका युग्मनज। और ये जो पहला फ्यूजन हुआ इसका नाम है बेटा सिनगेमी। डबल फर्टिलाइजेशन में दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। पहले फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट मेल गेमीट एग सेल, जिसको हम फीमेल गेमीट भी कह सकते हैं, उसके साथ फ्यूज्ड होता है, जिससे बनता है जाइगोट। प्रथम नरयुग्मक जो है उसमें वो प्रथम नरयुग्म मादा युग्मक की अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, यही युग्मनज बाद में भ्रूण में परिवर्तित होगा, जिसके अंदर आपका कौन से पार्ट होंगे, रेडिकल और प्लूमल पार्ट होंगे, मूलांकुर और प्रांकुर भाग होंगे, जिससे जड़ और तना विकसित होती है। जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक एक चीज और लिखी बेटा, नीचे इनके एन एन लिखा है, मतलब मेल, ये एन का मतलब ये हैप्लोइड है, हैप्लोइड है। हैप्लोइड गेमेट्स मिलकर एक डिप्लोइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक की अंड कोशिका मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज कैसा होता है आपको ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, मेल एंड फीमेल गेमेट्स हैप्लोइड होते हैं। इन दोनों गेमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो वापस से डिप्लोइड हो जाता है। नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। इन दोनों अगुणित युग्मकों का जब संलयन होता है तो इससे जो निर्मित संरचना है युग्मनज वो द्विगुणित हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना अच्छे से। अगला, ये तो बेटा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ जिसको हम सिनगेमी बोलते हैं। पहला निषेचन हुआ, दोहरे निषेचन में पहला निषेचन हुआ जिसको हम बोलते हैं संयुग्मन। वही बेटा इसके अंदर जो सेकेंड फ्यूजन होता है वो किसके बीच होता है, तो याद रखना है मेल गेमेट दो थे, तो जो सेकेंड मेल गेमेट होता है या जो एक मेल गेमेट हो गया है उसके बाद जो दूसरा मेल गेमेट है, अदर मेल गेमेट बचा है, इसको हम सेकेंड मेल गेमेट कह सकते हैं। तो जो सेकेंड मेल गेमेट है या द्वितीय नर युग्मक है उसका फ्यूजन, अब यहां पर बेटा दो एग सेल नहीं होते हैं, दो फीमेल गेमेट नहीं है, तो दूसरे जो मेल गेमेट दो है बट फीमेल गेमेट एक ही है। तो आप बोलोगे दूसरी क्या चीज है जिससे सेकेंड मेल गेमेट का फ्यूजन होगा, तो इस सेकेंड मेल गेमेट का फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई का। आप याद करो, मैंने आपको एम्ब्रियो सेट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, भ्रूण कोश की संरचना पढ़ाई थी, उसमें आपको पोलर न्यूक्लियाई नामक एक संरचना मिली थी जिसमें एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस थे, यानी ये डिप्लॉइड फॉर्म में पहले से है। ये द्विगुणित अवस्था में है क्योंकि इसमें ध्रुवी केंद्रक के अंदर एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक थे। तो आप बोलोगे सर सेकेंड मेल गेमेट का फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई से होता है, जिससे ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। यही बाद में एक मेच्योर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इस फर्टिलाइजेशन का एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसमें एंडोस्पर्म बन रहा है। तो आप बोलोगे सेकेंड मेल गेमेट का फ्यूजन जब पोलर न्यूक्लियाई से होता है तो एक ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है इसको जनरली ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्योंकि इस ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ट्रिप्लोइड फॉर्म वाला एंडोस्पर्म बनता है, इसलिए इसको ट्रिप्लोइड फ्यूजन बोलते हैं। जब द्वितीय नर युग्मक का संलयन ध्रुवी केंद्रक के साथ होता है तो ध्रुवी केंद्रक के साथ लयित होने पर एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, त्रिगुणित भ्रूण कोश बनता है, त्रिगुणित भ्रूण कोश बनता है, इसलिए संलयन को बोल देते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, अगर आपको ये द्विनिषेचन तो आता ही है, साथ ही साथ इसमें से ट्रिपल फ्यूजन नाम का क्वेश्चन अलग से बन के आता है, तो आपको ये वाला पार्ट लिख देना है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो एक सेकेंड मेल गेमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड होता है तो एक ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस में एंडोस्पर्म बनता है और ये फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। जब द्वितीय नर युग्मक का संलयन ध्रुवी केंद्रक के साथ होता है तो इससे एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है और ये त्रिगुणित संरचना बनी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है त्रिसंलयन। तो द्विनिषेचन के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, ये बात ध्यान रखना। तो देखो दो बार फ्यूजन हुआ, एक बार जो फ्यूजन हुआ फर्स्ट मेल गेमेट और एक सेल के साथ हुआ जिसमें जाइगोट बना, जाइगोट कैसा बना बेटा, हैप्लोइड, हैप्लोइड से जाइगोट डिप्लोइड बना। सेकेंड फ्यूजन हुआ, दूसरा त्रिसंलयन नाम दिया, ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया क्योंकि सेकंड मेल गेमेट का फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ जिससे ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना, और मेल गेमेट हैप्लोइड था बट ये पोलर न्यूक्लियाई डिप्लोइड था जिससे एक ट्रिप्लोइड फॉर्मेशन बना, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बना, तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अगुणित नर और अगुणित मादा, अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक यहाँ पर
द्विगुणित युग्मनज बना रहे हैं, ये संयुग्मन हो गया। लेकिन त्रिसंलयन में अगुणित नर युग्मक द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित हो रहा है, जिससे त्रिगुणित संरचना बन रही है, जिसको हम भ्रूणपोष बोलते हैं। ये जो फ्यूजन था इसको त्रिसंलयन बोलते हैं। ये आवृत बीजी पौधे या पुष्पीय पौधों का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, इसमें द्विनिषेचन होता है और इसमें क्या बनता है बेटा, भ्रूणपोष बनता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, इसकी विशेषता है, इसका इंपोर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन का। ये डबल फर्टिलाइजेशन आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लोरिंग प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है। साथ ही साथ इसमें एंडोस्पर्म का बनना भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। इंपोर्टेंस है कि डबल फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंडोस्पर्म का। हमेशा याद रखना, मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, हेप्लोइड। जाइगोट बोल दे, मेल और फीमेल गेमिट दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बोल दे, डिप्लोइड। एंडोस्पर्म बोल दे, ट्रिप्लोइड। ये तीनों में से कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। याद रखना, नर तथा मादा युग्मक या युग्मक बोल दे तो वो अगुणित होते हैं, और उन युग्मकों से जो युग्मनज बनता है, नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने से जो युग्मनज बनता है वो होता है द्विगुणित। और एक त्रिगुणित संरचना होती है जो आवृतबीजी पौधों का लक्षण, आवृतबीजी पौधों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, वो होती है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष पूछ ले तो ध्यान रखना, भ्रूणपोष बोला है, पोष का मतलब होता है भ्रूण को पोषण देने वाला। तो भ्रूणपोष कैसी संरचना है बेटा, भ्रूणपोष संरचना है त्रिगुणित संरचना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला बेटा, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर का अलग से इससे निकल के आता है क्वेश्चन, साथ ही साथ ये पूरा क्वेश्चन 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाऊं बेटा, अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके सेकेंड चैप्टर से है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, जो कि 4 नंबर में आने के लिए तैयार है। तो आप बोलोगे सर कौन सा क्वेश्चन है वो, तो वो है हमारे सामने लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis प्रोसेस में डिफरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis प्रोसेस में डिफरेंस बेटा, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, कहाँ से बनेंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। हिंदी में बोलते हैं, जो आपका मानव जनन चैप्टर है उससे 4 नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है शुक्राणु जनन और अंड जनन प्रक्रिया में। तो चलिए हम बेटा इसको समझते हैं क्या चीज है। एक साइड लिखा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक साइड लिखा oogenesis। देखो ध्यान रखो, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। जनन शब्द का मतलब होता है निर्माण होना, जनन शब्द का निर्माण होता है बेटा, जनन शब्द का मतलब होता है निर्माण होना। अगर आप ये छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग समझ लोगे तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। तो जब हम इन छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं, उनके आगे जो वर्ड लिखा है तो वो हमको अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, आगे स्पर्मेटो लिखा है, मतलब जाहिर सी बात है स्पर्म की बात हो रही तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऊ लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवम या ओवा होता है, तो इसका मतलब ओवम बनेगा। शुक्राणु जनन बोला तो जनन का मतलब निर्माण हो गया, और शुक्राणु बोल दिया तो आपने क्या बोला सर कि इसका मतलब है कि शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। अंड जनन बोला है बेटा, तो जनन का मतलब निर्माण होना, और अंड का मतलब अंडाणु या अंड कोशिका बोल देंगे, जो कि मादा युग्मक होता है उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की लोकेशन क्या है, कहां पर ये कंप्लीट कहां पर होती है, तो आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। और कौन से ऑर्गन्स में होती है, तो आपको याद रखना टेस्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑक्योर्स इन टेस्टिस। शुक्राणु जनन प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आप बोलोगे वृषण में होती है, जो कि नर जनन अंग होते हैं। वहीं oogenesis प्रोसेस जिसमें ओवम बनता है, जो कि फीमेल गेमेट, और जाहिर सी बात है फीमेल बॉडी में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगी, तो आप बोलोगे oogenesis प्रोसेस ऑक्योर्स इन, तो बोलोगे ओवरीज। 2 ओवरीज होती है, टेस्टिस भी 2 होती है, मैंने एक ही लिखा लेकिन कोई बात नहीं, आपको बताया ओवरीज या ओवरी। ठीक है, तो ओवरी या ओवरीज में oogenesis प्रोसेस होती है। अंड जनन प्रक्रिया कहाँ होती है सर, तो अंड जनन प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है, ये हमको पता है। अब अंडाणु तो मादा युग्मक है, तो जाहिर सी बात है मादा के किसी जनन अंग में होगी, और कौन सी जनन अंग में होगी, तो आप बोलोगे अंडाशय में। तो शुक्राणु जनन प्रक्रिया वृषण में, अंड जनन प्रक्रिया अंडाशय में संपन्न होती है, अंडाशय में होती है। क्या फॉर्मेशन होता है सर, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, तो मैंने बोला जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये भी याद रखना। शुक्राणु का निर्माण होता है एक स्पर्मेटो या एक प्राथमिक जन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है इस शुक्राणु जनन प्रक्रिया में। वहीं oogenesis की बात करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, एक प्रोसेस में एक ओवम बनता है, एक ओवा बनता है, एक फीमेल गेमेट बनता है। अंड जनन प्रक्रिया में अंडाणु का निर्माण होता है, तो आप बोलोगे सर इसमें केवल एक मादा युग्मक या एक अंड कोशिका या अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर 4 शुक्राणु बन रहे हैं, यहाँ पे एक अंडाणु बन रहा है, 4 स्पर्म बन रहे हैं, वहां पे एक ओवम बन रहा है।
तो ये दो डिफरेंस हुए। ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बेटा मेल में होती है, कब स्टार्ट होती है, कौन से टाइम में स्टार्ट होती है, तो एट प्यूबर्टी एज। जो हमारी प्यूबर्टी एज होती है जनरली 12 to 16 वाली ईयर जो एज होती है हमारी, 12 से लेके 16 वाली जो एज ग्रुप होती है इसको हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। 12 से 16 वर्ष की जो अवस्था है सामान्यतः इसको हम यौनारंभ अवस्था बोलते हैं। तो इसी एज में ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज वाली प्रोसेस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। oogenesis प्रोसेस जो है उसका केस थोड़ा सा अलग है, तो इसको याद रखना। कब प्रारंभ होती है? यौनारंभ अवस्था में। अगला हम oogenesis बोलेंगे तो बेटा oogenesis तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है, भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। तो याद रखना oogenesis कब होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है? प्रारंभ होती है। वहीं आप बोलो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है बेटा उसमें पोलर बॉडी आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन जाएंगे, यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर ध्रुवी काय का निर्माण नहीं होगा, ध्रुवी पिंड का निर्माण नहीं होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर ध्रुवी काय का निर्माण नहीं होता है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। बट oogenesis प्रोसेस में ओवम बनता है, तो ओवम बनने के साथ साथ ओवम एक बनता है, लेकिन यहाँ पर ओवम बनने के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो होता है पोलर बॉडीज। ध्रुवी काय का निर्माण यहाँ पर होता है या ध्रुवी पिंड का निर्माण यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है पोलर बॉडी किसमें फॉर्म्ड होती है बेटा? तो आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। oogenesis प्रोसेस में फॉर्म्ड नहीं, सॉरी पोलर बॉडी किसमें प्रोसेस होती है? पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में नहीं फॉर्म्ड होती, oogenesis में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात करेंगे तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और oogenesis प्रोसेस की बात करेंगे तो ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। क्या मतलब इसका? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया से जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, कंटिन्यू बनते हैं। बट oogenesis प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर ये जो ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाती है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट तो हो जाती है, बट यहाँ पर प्राइमरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होकर क्या होता है, पहले एक प्राइमरी oogonia या फिर हम बोलते हैं एक oogonia होता है जिसका डिवीजन होगा तो आपका बनेंगे प्राइमरी oocyte। वो प्राइमरी oocyte जो होता है वहां तक की स्टेज जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। फिर वो प्राइमरी जो होता है बेटा, प्राइमरी जो होता है प्राइमरी जो oocyte बनता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक बन जाता है। वो प्राइमरी oocyte जो है अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद की सारी प्रोसेस चाइल्डहुड के बाद जो प्यूबर्टी एज आती है तो उस प्यूबर्टी एज में होता है। तो आप बोलोगे प्यूबर्टी एज में, हम बोलेंगे प्यूबर्टी एज में अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसके भी चाइल्डहुड वाला जो एज होता है इसमें सारी ये जो प्रोसेस होती है oogenesis स्टॉप होती है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यू प्रोसेस बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, 4 स्पर्म बनते हैं। oogenesis प्रोसेस फीमेल में होती है, ओवरी में होती है, और साथ ही साथ क्या बोलेंगे 1 ओवम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे टेस्टिस में कंप्लीट होती है, ये ओवरी में कंप्लीट होती है। यहाँ 4 स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर 1 ओवम बनता है। यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, oogenesis पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें, ये सारे डिफरेंस बहुत मायने रखते हैं। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आपके बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो टेस्टिस कहाँ होती है तो आप बोलोगे टेस्टिस में, oogenesis प्रोसेस कहाँ होती है तो आप बोलोगे ओवम में, ठीक है। साथ ही साथ डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है बेटा, लेकिन और भी इसमें से ये 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से निकल के आता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपके पूरे 4 मार्क्स से इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो आपकी बन जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे 2 नंबर का अलग से निकल के आ जाए, वो बन जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी टॉपिक की तरह ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के अलग अलग यूनिट के हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।